हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, लीगल राइटिंग। ये आपकी यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है और यूनिट 4 सिलेबस की लास्ट यूनिट है। सो बेसिकली दिस इज द लास्ट लेक्चर यू नीड टू डू बिफोर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। जब तक हम इसको शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर बता दूं। इससे पहले लीगल रिसर्च का चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है 2 यूनिट्स में, और इससे पहले का और जो पार्ट है साइटेशन, स्टैट्यूट एक्सेट्रा, दैट हैज आल्सो बीन डन। सो लीगल राइटिंग के साथ आपका साइटेशन का पार्ट था जो मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज लीगल राइटिंग से शुरू करते हैं। पहले रिसर्च कर लिया, अब राइटिंग की बात करते हैं। जहाँ तक राइटिंग की बात है, राइटिंग इन्वॉल्व करती है कुछ खास पैटर्न या तरीकों से एनालाइज करना, प्रेजेंटेशन को समझना। जब किसी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या ब्रीफ के आधार पर या मेमोरेंडम के आधार पर हम किसी चीज को समझते हैं। इसका मतलब आप जब डॉक्यूमेंट फॉर्म में किसी फैक्ट्स को इकट्ठा कर कर पेश करोगे, लिखोगे, तो वो लीगल राइटिंग हो जाएगी। जैसे आप लीगल राइटिंग का एक फॉर्म ये समझ सकते हो कि आपको अगर कोई लीगल केस या प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है, किसी भी टाइप का इशू, तो उसको बैलेंस तरीके से जब एनालाइज करते हो तो वो सबसे पहला स्टेप होता है लीगल राइटिंग का। दूसरा फॉर्म ये है कि एक लीगल राइटिंग परसुएसिव हो सकती है, यानी एक लीगल राइटिंग अपने काम के जरिए चाह सकती है कि किसी खास तरीके से उस काम को करा जा सके। परसुएट करना मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ से प्रेशराइज करना। और तीसरा फाइनल फॉर्म ऑफ लीगल राइटिंग ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, साइन करते हैं, विल लिखते हैं, ठीक है, वसीयत के फॉर्म में, ये भी लीगल राइटिंग का ही एक पार्ट हो सकते हैं। लीगल राइटिंग जनरली एक टाइप ऑफ कन्वेंशनल या टेक्निकल राइटिंग है जो लॉयर्स, जजेस, लेजिस्लेटर्स एक्सेट्रा यूज करते हैं लीगल एनालिसिस करने के लिए, किसी भी चीज को लीगली समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए। लॉयर्स, जजेस या जो भी लीगल व्यक्ति होते हैं, जब वो इस तरह का कोई स्टेप यूटिलाइज करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, उसको लीगल राइटिंग कहते हैं। लॉ आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिसको एक्चुअली बहुत इजीली नहीं समझा जा सकता, काफी डिफिकल्ट है उसको समझना। इसलिए डिफिकल्टी लेवल को क्लियर करने के लिए हम लोग अगर उसको राइटिंग फॉर्म में फैक्ट्स वगैरह को इकट्ठा कर रखेंगे तो उसको पढ़ना ज्यादा इजी हो जाएगा। इस हिसाब से लीगल राइटिंग 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है लीगल एनालिसिस। लीगल एनालिसिस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और परसुएसिव एनालिसिस। तो लीगल राइटिंग की जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज थी, उसकी फर्स्ट कैटेगरी लीगल एनालिसिस थी तो दूसरी लीगल ड्राफ्टिंग थी। अगर एनालिसिस की बात करें तो एनालाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना या परखना, और ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करके पेश करना। लीगल एनालिसिस के 2 टाइप होने की वजह से हम पहला रीड करेंगे प्रिडिक्टिव लीगल एनालिसिस। जब हम किसी भी तरीके से जो ओपिनियन हो, जिस तरीके का कोई खास एक कारण हो, यानी देखो इस प्रेडिक्टिव का मतलब जो हमें पता चल जाए, है ना। तो जब हम किसी चीज का क्वेश्चन जो है, रिजल्ट क्या आएगा, उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ले। कैसे प्रिडिक्ट कर ले कि जो सवाल अथॉरिटी ने पूछा है और उससे जुड़े हुए हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं, उससे जुड़ा हुआ हमारे पास क्या ऑप्शंस है, उन सबको अगर हम जज कर सकते हैं तो वो जन्म देता है एक लीगल क्वेश्चन को। लीगल क्वेश्चन को जन्म देने की वजह से उसका नाम हो जाता है प्रेडिक्टिव लीगल एनालिसिस, यानी किसी भी चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लीगली। परसुएसिव लीगल एनालिसिस, जब हम परसुएसिव की बात करते हैं तो वो किसी भी चीज को परसुएड करने का काम करता है, यानी किसी भी चीज को समझने का या उसको इम्पोर्टेंस हाईलाइट करने का। तो परसुएसिव राइटिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टाइलाइज्ड तरीका है। बेसिकली परसुएसिव लीगल एनालिसिस की वजह से अथॉरिटीज क्वेश्चन को समझती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, और उस हिसाब से एक जो छोटा सा पोर्शन होता है एप्लीकेशन का, उसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पेश किया जाता है। क्यों आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पेश किया जाता है?
तो क्या परसुएट करना चाहते हो, आप उस चीज को कहना या बताना चाहते हो, जिसका मतलब है आप उस पर अपने तरीके से फोर्स लगा रहे हो, परसुएशन का काम कर रहे हो। अब आती है सेकंड स्टेप, जो कि लीगल राइटिंग का दूसरा भाग था, वो था लीगल ड्राफ्टिंग। जहाँ तक लीगल ड्राफ्टिंग की बात है, तो इसमें एक ऐसा बाइंडिंग टेक्स्ट होता है जो लीगली बहुत ज़्यादा लिख कर उसको क्लियर करा गया हो। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे अब फैमिली विल्स होते हैं, है ना, हायर होते हैं जो कि फादर से सन को जाएगा प्रॉपर्टी का शेयर, वो सब विल या वसीयत या ट्रस्ट होती हैं, जो अलग अलग ये जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं, जो बाइंडिंग, जो प्रूव करते हैं कि हाँ इस आधार पर आपका लॉ जो है वैलिड है। आप उसी को तो यूज करते हो जज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि ये बात सही है या गलत है। तो बेसिकली लीगल ड्राफ्टिंग जो है उसमें हमें कोई भी ऐसा प्रॉपर साइटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई स्टाइलाइज्ड तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से भी उसको लिखा जा सकता है। और इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लीगल ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लीगल राइटिंग में क्या क्या करा था, हम लोगों ने लीगल राइटिंग को दो तरीके से पढ़ा। एक तो था लीगल एनालिसिस, जिसमें हमने दो पढ़े, एक प्रेडिक्टिव जिसका आउटकम जज किया जा सकता है, एक परसुएसिव जिसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, और दूसरा हमने करा लीगल ड्राफ्टिंग, जिसमें हमने देखा कि हम इनफॉर्मल तरीके से कैसे किसी भी लॉ से जुड़ी हुई समस्या को फ्रेम कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, हमारा सारा का सारे यूनिट्स कंप्लीट हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू वट एवर क्वेश्चन यू हैव रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। And till then, take care, stay safe everyone. I hope to see you soon. Thank you so much.